4 साल लापता, कोई जवाब नहीं। सुहेल और फैज बलोच की बाजियाबी के लिए वक्त खत्म होता जा रहा है। जद करने वाले तंजीम और बलोच वॉइस फॉर्मेशन एक बयान में कहा है कि 1 नवंबर 2025 सुहेल बलोच और फैज बलोच की जबरी गुमशुदगी को 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये दोनों नौजवान तुलबा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के फाल तलबा थे, जिन्हें 1 नवंबर 2021 को यूनिवर्सिटी के अंदर से जबरी तौर पर लापता किया गया था। तब आज तक वो लापता है, उनका कोई सुराग न मिल सका। इन जबरी गुमशुदगी लापता होने के बाद तुलबा तंजीमों ने इनके बाजियाबी के लिए तवील धरना और एहतजाज किया। इन दौरान वक्त के बलूचिस्तान हुकूमत और अपोजिशन हुकूमती अराकीन मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई, जिनमें तुलबा से वादा किया गया कि सुहेल और फैज को जल्द बाजियाब कराया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कमेटी ने अपना वादा पूरा नहीं किया और आज 4 साल के बाद भी ये नौजवान लापता है। बलोच वॉइस फॉर जस्टिस शदीद इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी के सख्त मजम्मत करते हैं और इंसानी हुकूक के तंजीमों से अपील करते हैं कि सुहेल बलोच और फैज बलोच को फौरन बाजियाब करने के लिए किरदार अदा करें। उनके जबरी गुमशुदगियों में मुलविस जिम्मेदार अफराद के खिलाफ इंसाफ के तगाजे पूरे किए जाएं और आवाज बुलंद की जाए। किसी भी शख्स को इसी तरह जबरी लापता करना हरगिज इजाजत नहीं देती है। हम दुनिया भर में इंसानी हुकूक के तंजीमों और तुलबा अवाम के लिए अपील करते हैं कि सुहेल और फैज की बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। तो सुहेल और फैज को 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म थे, यूनिवर्सिटी से उठाए गए थे, लेकिन आज तक वो बाजियाब ना हो सके। उनका कसूर क्या था कि उन्होंने अपना हक मांगा और बलोचों के लिए वो आवाज बने। उन्होंने यूनिवर्सिटी में सेमिनारों में खिताब किया, अपने बलोची कल्चर को उजागर किया और बलोच के लिए हक मांगना स्टूडेंट का यही काम था कि उन्होंने सरगर्म होकर जलसे जुलूसों में रैलियों में नारे लगाए हैं। तो बलोचों के हुकूक के खातिर उन्होंने नारे लगाए, लेकिन वो बलोचों का हुकूक इनके गले में पड़ गया। बलोचों को हुकूक तो ना मिल सका, लेकिन फैज और दीगर तुलबा को 4 सालों से लापता किया गया। लापता अफराद का अभी तक कोई अता पता नहीं है। 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन दोनों तुलबा को अभी तक या तो कहीं मारकर फेंका गया है, या तो इनकी मशकशुदा लाश कहीं भेजा गया है, या तो कासी कब्रिस्तान में जो लापता अफराद का कब्रिस्तान है वहां इनको दफनाया गया है। ये हुकूमत के इदारों को और बलूचिस्तान हुकूमत को सोचना चाहिए कि बलोच लापता अफराद जितने भी हैं उनको बाजियाब करवाया जाए, उनको जो है उन माओ बहनों तक पहुंचाया जाए जिनके अंदर में क्या गुजर रहा है। आज भी बलोच खवातीन रोडों पर हैं, आज भी बलोच खवातीन ईदें भी रोडों पर मनाती हैं। खुशियां तो उनसे गई है, लेकिन खुशी का एक दिन भी बलोच माओ बहनों को नहीं मिल सका, क्योंकि उन्होंने अपने हक और अपने हुकूक मांगे, साइल वसाइल के लिए बात किया, उन्होंने अपने रोड रास्ते और तालीम के लिए बात करते हैं। आपने देखा होगा कि 7 माह से डॉक्टर माहिरीन बलोच को कैद में रखा गया। पहले 3 एमपीओ के तहत डॉक्टर माहिरीन बलोच की गिरफ्तारी अमल में आई, फिर डॉक्टर माहिरीन बलोच के ऊपर झूठे 4 से ज्यादा मुकदमा दायर किए गए, जिसमें दहशतगर्दी दफात और मुल्क गद्दारी दीगर दफात भी शामिल किए गए। आज तक डॉक्टर माहिरीन बलोच को कोर्टों में तो पेश किया गया, लेकिन मुंसिफ जो है उस जो इदारे हैं एस्टेब्लिशमेंट और दीगर के कहने पर आज तक समाप्त न हो सकी, ना ही डॉक्टर माहिरीन बलोच की जमानत हो सकी। बलोच जगजती कमेटी के सरबराहान जैसे कि डॉक्टर माहिरीन बलोच, बीबो और बीबरक, शाहजी सिब्तुल्ला शाह और दीगर जो रहनुमा है, गफार बलोच दीगर गिरफ्तार है। अभी तक उनकी जो है ना रिहाई बन सकी, ना ही उनको रिहा किया गया, ना उनको जमानत दी गई, ना ही उनकी ट्रायल किया जा रहा है। अभी माहिरीन बलोच के लिए
एक नया कानून बना दिया कि उसका ट्रायल जो है जेल में होगा, जेल में वहां हमारे मुंसिफ जाएंगे और वहां इनका जो है केस सुनेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।